सबके एक एक मैसेज दीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कॉपी किताब बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे कोई भी कहे। इसलिए क्योंकि कॉपी किताब पढ़ने से आपका जो इस दुनिया में जीवन है वो भी सफल होगा, और इस दुनिया के बाद की चीजें भी, धर्म को भी आप जब ही पढ़ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप धर्म को भी पढ़ना चाहते हैं तो भी उसके लिए पढ़ाई लिखाई करें। दूसरी चीज ये कि कोई भयभीत ना हो, और कोई भयभीत नहीं है। देश के अल्पसंख्यकों का देश के संविधान में पूरा विश्वास है। आप देखिए कि कहीं भी मुसलमानों का कोई बहुत एंग्री रिएक्शन, प्रोटेस्ट, रैली नहीं हुई इसके बाद। सर असली इसलिए क्यों गांधीगिरी देखने को मिली है है? मुसलमानों के द्वारा इस हाँ, धर्म संसद होने के बाद में असली गांधीगिरी देखने को मिली है। सर मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। एक मौलाना साहब को मैंने ये कहते हुए सुना, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे सुना सर। उन्होंने ये कहा कि अगर इनके, क्योंकि साध्वी ने ये कहा था कि हमारे 100 बंदे हथियार उठाएंगे और इनके 20 लाख लोग अगर मार देंगे तब भी हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर इनकी प्यास हम लोगों के 20 लाख लोगों को मारने से बुझती है तो फला फला मस्जिद में हम लोग जुम्मे को, 7 जनवरी को जुम्मा था, उस दिन हम वहां पे 20,000 बंदे अपनी स्वेच्छा से आकर के हाजिर होंगे, आए और अपनी प्यास बुझा लें। सर मैं मानती हूं पर्सनली कि इससे बड़ी गांधीगिरी और क्या हो सकती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश का जो कानून है वो अभी भी सक्षम है कि इन लोगों से रूल ऑफ लॉ के तहत निपट ले। निपटे। इसलिए कोई इसमें भयभीत नहीं, और किसी को भयभीत किया नहीं जा सकता। देखिए, जो जर्मनी में भी ज्यूज बहुत कम थे, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, ज्यूज को समाप्त नहीं किया जा सका। जी। बल्कि आप ये सोचिए कि उसके नतीजे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया। जो भारत में मुसलमानों की आबादी है वो इतनी बड़ी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी नरसंहार से वो समाप्त नहीं हो सकती। तो जो चीज हम हासिल ही नहीं कर सकते उस पर हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। मैं आपके जरिए ये बात आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूं जी। कि ये इस तरीके की जो उत्तेजक और इश्तियाल अंगेज बातें होती हैं, ये बातें अगर मीडिया डिस्कस भी ना करे तो बंद हो जाएं। इसमें अट्रैक्शन नहीं है। नफरतें जो हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। अल्टीमेटली जीत प्यार की होती है, और मुझे पूरा विश्वास है देश के संविधान की जीत होगी, देश की जीत होगी। और ये इतिहास हमारा देखें आप, बहुत ऊंच नीच आई है, बहुत हमारे ऊपर मुश्किल समय आए हैं। जो 1947 में नफरतें थी, और जो 1947 में जिस तरीके ये की सांप्रदायिकता थी, देश उस खून के दरिया से बाहर निकल आया और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमारा जितना बड़ा और जितना महान देश है, और इस देश के जितने महान लोग हैं, उनको कोई साधु और कोई संत और कोई पादरी और कोई मुल्ला या कोई कास्टिस्ट लीडर या कोई रीजनल लीडर रीजन और कास्ट और लैंग्वेज और धर्म के नाम पर नफरतों की बुनियाद पर बांट सकता है। ये नामुमकिन है। ये जो कुछ हो रहा है बुरा है, इस पे सजाएं होंगी यकीनन, और देश का कानून अपना कार्य करेगा। बच्चों को पढ़ना चाहिए और हमें प्यार बांटना चाहिए। जी और आपने मेरे जो दिल की बात। सेकुलर पार्टीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनके सामने एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है तो उस आइडियोलॉजिकल अपोजिशन के सामने अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी रखें। और अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देश के संविधान में है बंधुत्व, तो ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपर, जो हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में है, वो देश के आदर्श हैं। उन आदर्शों से देश कभी भी नहीं फिरेगा, ये मेरी आशा है। जी हाँ। प्रोफेसर फैजान आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे इसलिए भी
कि आपने हमारे देश की हर जनता को, हमारे हर व्यूअर को एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक जिसे कहें कि एक भयभीत ना होने का जो संदेशा दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत असर होगा और बच्चे कॉपी किताब भी नहीं छोड़ेंगे और हमारा देश तरक्की कर रहा था और करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।